एक किचन और बगल में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आज भाभी जी किचन में है। दरअसल मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि नोटबंदी के बाद किचन का बजट बिगड़ गया है। महिलाएं अपने पति से शिकायत कर रही हैं कि उनके किचन का सामान पूरा नहीं है, डिब्बे खाली हो चुके हैं और सब्जी भी मनपसंद स्वादिष्ट बन नहीं पा रही। क्या सचमुच ऐसा है? आज पड़ताल इसी की। थाली का हाल क्या है ये भी देखेंगे, रोटी की कीमत क्या हो गई है ये भी जानेंगे, आटे दाल का भाव, सीधे भाभी जी के किचन की रिपोर्ट। नोटबंदी में कैसे चले किचन? अभी फिलहाल 100 का नोट बहुत कम, मतलब कंजूसी से खर्च करने का मन करता है, इसलिए कम लाती हूँ सब्जी भी। 40 दिन में सूनी हुई रसोई। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए की जोर दिक्कत आई, क्योंकि वो वेंडर्स हैं जो 2000 रुपए का नोट तोड़ते नहीं है, उनको उनकी वजह से दिक्कत आई है। कैशलेस या सब्जी लेस किचन? जब हम टमाटर जैसी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रूट्स कहाँ से ले पाएंगे? और एक आधा टमाटर होंगे, हम जीरे से छौंक लगा के अपना काम चला रहे हैं सब। क्या बेस्वाद हो गया रसोई का खाना? नोटबंदी पर इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल जारी है। आज हम आपको उस रसोई में ले चलेंगे जहां नोटबंदी ने खाने को बेस्वाद कर दिया। हम आपको बताएंगे क्या वाकई सब्जी, दूध रसोई से गायब है? क्या नोटबंदी ने आटा गीला कर दिया है या फिर नोटबंदी ने महिलाओं के कम खर्चे को और कम कर दिया है? शुरुआत दिल्ली से करते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पत्नी पन्ना देवी जी हैं। आप ये बताइए, किचन में क्या असर पड़ा है नोटबंदी का? कैसे खरीदारी कर रही है? तो थोड़ा बहुत पड़ा है तो ठीक हो जाएगा। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब्जियां सस्ती होगी और चीज थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, फिर बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा गरीबों के लिए और सबके लिए अच्छा होगा। अच्छा, सामान जो है किचन में बड़े कम दिख रहे हैं, क्या तो इतने हम काम चला लेते हैं, हमारे हिसाब से चला लेते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं, हमारे कोई दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, जिस तरह से सामान कैसे लाती हैं, कैसे खरीदती हैं? जैसे जरूरत होती है जितना खरीद लेते हैं। माने पैसा देकर या एटीएम? नहीं, एटीएम से खरीद लेते हैं। डेबिट कार्ड देकर खरीदती है? हाँ। आधा इसमें कुछ कम दिख रहा है, क्या नोटबंदी का असर है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत है, थोड़ी दिक्कत आएगी, बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बाद में गरीब लोगों के और के सब बहुत अच्छा होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये किचन है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये देखिए उनका जो फ्रिज है, ये फ्रिज में ये सब्जी यहाँ पर रखा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा किचन है ये, अच्छा इधर भी सामान जो है नोटबंदी का असर है, कुछ कम दिख रहा है। नोटबंदी का असर है? नहीं, कोई असर नहीं। वित्त राज्य मंत्री का किचन पहले की तरह क्यों नहीं भरा हुआ है, इस पर उनकी दलील भी सुनिए। नोटबंदी का असर दिख रहा है? नहीं, किचन पे नोटबंदी का कतई कोई असर नहीं है। जितने घर में आदमी होते हैं उतना ही तो किचन में सामान होगा ना। अब सत्र समाप्त हुआ है, अब सत्र में आते हैं ना तो किचन भरी हुई रहती है, क्योंकि लोग भी सत्र के दौरान ज्यादा आता है, हमारे क्षेत्र के भोजन भी करते हैं। जब सत्र समाप्त हो गया तो लोगों की जो आना जाना है वो थोड़ा कम हुआ है। फ्रिज में जितना जरूरी सामान है उतना ही रखते हैं और यहाँ बाहर रख देते। ये पड़ा ना सब्जी, देखिए ये पड़ी, ये सब्जी पड़ी, ये मसाला पड़ा, ये सब्जी तैयार हो रही है। आज हमारे यहाँ करीब 10-15 लोग हैं, उनकी सब्जी तैयार हो जाएगी, शाम को जरूरत होगी तो और ले आएंगे। ये दिल्ली के रहने वाली रजनी है। नोटबंदी ने इनके किचन को ही सब्जी लेस कर दिया है। आप लोग क्या बना रहे हैं? हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। नोटबंदी में गाजर का हलवा? अब खाना तो छोड़ेंगे नहीं ना खाना तो पड़ेगा। खाना है ना, परेशानी तो है ही सही। क्या परेशानी आप लोगों के सामने आ रही है?
एक तो कैश इतना मिलता नहीं है और काम वाली तो कैश ही चाहिए उसको। दूध वाली बोल रही कि कैश चाहिए उसे, ना पेटीएम चाहिए ना उसे चेक चाहिए। ये सब डिब्बे खाली पड़े हुए आपके? फिर लाना है सामान, क्या करें। तो ये Actually, कितने दिन से मतलब कितने दिन से राशन आप नहीं खरीद पाई हैं? राशन तो लेके आते हैं, वहाँ तो कैशलेस हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब यही है कि लाओ खत्म हो जाता है। नहीं तो सारी दुकानों पे कैशलेस वाली सुविधा आ गई है, या जो छोटी दुकानें जहाँ पे कई बार सस्ता भी आपको घर का सामान मिलता है उन पे नहीं है सुविधा? जैसे इजी डे हो गया, वहाँ पे कैश, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है चीजों की। हाँ, वहाँ पे तो 2 बार सामान लाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ मतलब उस हिसाब से तो पूरा ही नहीं पड़ा। 2 बार तो जा चुकी इजी डे, कुछ तो दिक्कत है वहाँ पे भी। और जहाँ छोटे मोटे हैं वो लोग तो लेते ही नहीं है, उनको तो कैश, उन्हें कैश चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आप लोगों के सामने किचन को चलाने में। बहुत दिक्कत आ रही। सब्जी तो ना पेटीएम से ले सकते, ना फ्रूट पेटीएम से ले सकते, और जहाँ से मैं तो चिप नमकीन लेके आती हूँ बच्चों के लिए, वो तो लेना नो पेटीएम, वो कोई भी कार्ड रिसिप्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दिल्ली की रजनी और मुंबई की तेजा की कहानी एक जैसी है। तेजा परेशान है, नोटबंदी के बाद मेहमानों को फीकी चाय पिलानी पड़ रही है। हालत 8 नवंबर के पहले भी थे? नहीं, ऐसे नहीं था। जो हम स्टोर कर लेते थे अब नहीं कर पाते। अब मेहमान आ जाते तो हम टेंशन आ जाती है कि आज आए हैं, फिर अभी कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। पहले से जो बच्चे की चीजें होती है, बड़े की होती है, दवाई है, ये है, सब स्टोर करके रख सकते थे। अब टेंशन आती है कि अभी आज है कल नहीं होगा, तो वापस वो लाइन लगाओ, हस्बैंड को छुट्टी लेनी पड़ती है, हम स्कूल में दौड़ेंगे, बैंक में लाइन लगाएंगे। इट इज रियली नॉट इम्पॉसिबल। ये बहुत दिक्कत हो गई है कि पहले हम भर पाते थे, अब नहीं भर पाते। ऐसा क्या जो हमने शुरुआती दौर में देखा, यहाँ पे जो बॉटल्स क्या क्या रखा करती थी जो पूरा खाली पड़ा हुआ है? सब आटा, चावल। तो यहाँ पे जैसे बता रही थी कि आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, क्या आप घर बता रही कि चाय मिल नहीं पाएगी, बिना शक्कर वाली चाय मिलेगी? फिलहाल तो वही बता रही है कि चाय बिना शक्कर की तो मिल सकती है और काली चाय मिल सकती है जी। बस। यानी कहने की तकलीफ आपको? पहले हम कभी ऐसे खाली हाथ गए नहीं, यहाँ से नाश्ता और फुल करके ही गए हैं हमेशा। शायद वो चाय, काली वाली चाय भी पी के जानी पड़ेगी। हाँ, बराबर। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं। इस तस्वीर को देखिए, किचन में डिब्बे तो हैं, लेकिन आधे से ज्यादा खाली। हालांकि इन महिलाओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। हमारे साथ देवरानी और जेठानी दोनों लोग हैं, और दोनों लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर चलाने में नोटबंदी के बाद किस तरह की दिक्कत। सबको पता है, छोटे से छोटा, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो अखबार वाला हो, सबको मालूम है कि नोट की प्रॉब्लम है। तो उनको तो हमने थोड़े दिन होल्ड किया कि अभी देख रहे हो भैया, हमारे पास पैसे की दिक्कत है, इसलिए हमें टाइम लगेगा, थोड़ा हो सके अगले महीने ले लो या एक साथ करके हम दे देंगे। तो उस समय स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, फिर धीरे धीरे स्टेबल हुआ। हमारे पास जो पैसे थे हमने थोड़ा एक्सचेंज कराए, और अभी भी चल रहा है वो सिलसिला, अभी भी जारी है। हम ये है कि हमारे खर्चों में बहुत कमी आ गई है। आपने कितना बचा के रखा हुआ था? नहीं, हमने तो मतलब ये था कि बचा के, जब इन्होंने कहा कि 500 रुपए के सारे नोट निकालने हैं, तब ये आफत आ खड़ी, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। तो लेकिन फिर इनके सामने दिखाना ही पड़ा। किचन चलाने में खासतौर पे जो राशन है, तेल है, खाद्य तेल थोड़ा महंगा हुआ है, उसमें किस तरह की दिक्कतें आई आपको? राशन में तो देखिए, जब पैसा ही नहीं है तो हमें अक्सर होता है कि मतलब 1-2 बार हुआ कि थोड़ा थोड़ा राशन ला रहे हैं हम, बिकॉज थोड़ा का आज ले आए, थोड़ा कल ले आए, उसमें थोड़ा थोड़ा ही करके आ रहा है। बिकॉज अब तो थोड़ा 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा रूटीन में आया है, वरना शुरुआत में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट मंथ नवंबर में, पूरा नवंबर बड़ी मुश्किल से निकला था। लेकिन अब जब थोड़ा रेगुलर हुआ है, थोड़ा पैसा आया है हाथ में, तो थोड़ा राशन मतलब फुल्ली। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में हमने 25 से ज्यादा घरों के किचन की पड़ताल की। इस पड़ताल में 3 बातें सामने आई। नोटबंदी के बाद किचन और फ्रिज में सामान अब कम होने लगा है। महिलाएं अब मेहमानों को घर बुलाने से परहेज कर रही हैं। और तीसरी बात, खाली किचन के बाद भी पीएम मोदी के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह और पुलकित नागर के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कि देश का दिल धड़कता है। मुंबई और लखनऊ की महिलाएं नोटबंदी से परेशान नजर आ रही हैं। इस दौरान एक बात और भी सामने आई है। महिलाओं ने जो रुपए अपने पति से छिपा कर रखे हुए थे, उनसे वो भी
किचन का सामान खरीद नहीं पा रही। अब चंडीगढ़ और गाजियाबाद चलते हैं, जहां महिलाओं ने किचन में परफेक्शन के साथ साथ नोटबंदी के चलते किचन मैनेजमेंट के गुर भी सीख लिए हैं, और हां, वो भी बगैर MBA किए हुए। ये चंडीगढ़ की मीनाक्षी विश्वास हैं। नोटबंदी ने इनके किचन का बजट थोड़ा बहुत हिला दिया है, लेकिन विश्वास नहीं। गृहिणियों की रसोई का क्या हाल है, जानने के लिए हम मीनाक्षी विश्वास के घर पे पहुंचे हैं चंडीगढ़ में। उनसे पूछते हैं। हेलो मीनाक्षी जी, 40 दिन पूरे हो चुके हैं जी, क्या स्थिति सामान्य हुई करेंसी को लेके? नहीं, अभी काफी हद तक तो नहीं हुई है, बट हो जाएगी धीरे धीरे। वो भी जब 50वें दिन तक मोदी जी ने पहुंचना है तो वो पहुंच के ही रहेंगे, हो जाएगी सामान्य स्थिति। कैसे संभाल रही है किचन को? बस चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे उन्होंने 2000 रुपीज का करा हुआ है कि हाँ ATM से हम 2000 रुपए निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से। हाँ, ये है कि बजट में आ गया, हमारी किचन भी बजट में आ गई। जैसे पहले हम लोग थोड़ा सा चल रहे थे खुले हाथ से, वैसे नहीं है, लेकिन हो जाएगा सब सामान्य। अगर 50 दिन में स्थिति सामान्य नहीं होती है, क्या गुस्सा फूटेगा सबको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था जिन्होंने भी लिया है। और आई थिंक जहां से करप्शन शुरू हुआ है वो हमारे अपने ही लेवल पे अपने ही लोगों से हुआ है। बाकी डिसीजन बहुत अच्छा है और ये काला धन बाहर लेके आएगा ही आएगा। चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सेम टू सेम चल रहा है। हाँ, किचन में मैंने कहा ना बजट पे आ गया, किचन हमारा जरूर बजट पे आ गया कि 2000 में हमने करना ही करना है, वीकली हमने चलाना ही चलाना है, ऐसा हो गया। तो ये अच्छा प्रयास है आपका? अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है। तो अब स्थिति कब तक संभलेगी? आप जब बोल रही हैं प्रयास अच्छा है, क्या फायदा होगा इसमें? सबसे ज्यादा गृहिणियों को, महिलाओं को क्या फायदा? महिलाओं का फायदा यही है कि एक तरह से हमारा अपना ही पैसा हमारे तक वापस आ जाएगा, काला धन निकलेगा, तो हमारे जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी वो सब कम तो होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके तो इसका सामान्यपन आएगा ही आएगा। तो आपको पूरा विश्वास है? जी, पूरा विश्वास है। उन्हीं के विश्वास के ऊपर ही हमें उनके साथ हमेशा चलना ही चाहिए, उनके डिसीजन के फेवर करनी ही चाहिए। अब चंडीगढ़ की ही बेला मोदी से मिलिए। नोटबंदी के बाद भी बेला मोदी का किचन पहले जैसा ही चल रहा है। कैसा चल रहा है आपका? देखिए, मेरा किचन पहले भी बहुत अच्छा था, मेरा किचन अब भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नोटबंदी के बाद काफी दिक्कतें हुई? नोटबंदी के बाद 2000 रुपए की जो दिक्कत आई, क्योंकि वो वेंडर्स हैं जो 2000 रुपए का नोट तोड़ते नहीं है, उनको उनकी वजह से दिक्कत आई है। अदरवाइज कोई ऐसा बड़ी दिक्कत कोई नहीं है। क्या मानती, किसका कसूर है इसमें? देखिए, ये कसूर सिर्फ सिस्टम है, सिस्टम का कसूर है। अदरवाइज जो उन्होंने मोदी जी ने जो स्कीम चलाई वो बहुत बढ़िया थी। उन्होंने स्कीम अच्छी चलाई, लेकिन एग्जीक्यूट अच्छी नहीं हो पाई। एग्जीक्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। कुछ बैंकर्स पकड़े भी गए हैं, उनको अपना थोड़ा सा लालच था, वो जो हमेशा ह्यूमन रहता है हमेशा, उसी की वजह से दिक्कत आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा टारगेट? हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि 50 दिन, अभी तक 40 दिन तक नहीं हो पाया, तो 10 दिन में और क्या हो जाएगा। लेकिन देखो, आप डिसीजन के साथ? मैं मोदी जी के डिसीजन के साथ हूँ, बिल्कुल मैं फेवर में ही हूँ, उनके फेवर में ही हूँ। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं सबको? हाँ, मैसेज तो ये है कि अपना लालच को कम किया जाए। वो अगर मोदी जी अपने काले धन के पीछे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये स्कीम उन्होंने की है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा चाहिए कि हम कुछ बैंकर्स, कुछ लोग जो हाई लेवल के हैं, वो बड़ी चोरियां करते हैं, बड़ी चोरियां। इसको तो मैं चोरी ही बोलूंगी कि जो लालच है, लाख रुपए के पीछे हम लोग 70 और 75,000 देंगे, वो 30% का जो है वो चोरी ही तो है। ठीक है ना, उनको भी अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना ही चाहिए। तो आपका किचन और बढ़िया होगा ऐसी उम्मीद है? हाँ, मेरा किचन बढ़िया हो जाएगा। मतलब नोटबंदी ने चंडीगढ़ की महिलाओं को किचन मैनेजमेंट का तरीका भी सिखा दिया, लेकिन गाजियाबाद की रिंकी परेशान है। इनके किचन में सामान कम होता जा रहा है और फ्रिज भी लगभग खाली है। आप यहाँ छौंक लगा रही हैं, जरूरी तमाम सब्जियां हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब्जियों के लिए पैसे ही नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा करके हम सब्जियां लेके आ रहे हैं। टमाटर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है सब्जी में, वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक आधा टमाटर होंगे, हम जीरे से छौंक लगा के अपना काम चला रहे हैं सब्जी। पेटीएम से क्यों नहीं ले रहे सब्जी? क्योंकि जो सब्जी बेचने वाले आते हैं वो पेटीएम नहीं लेते हैं, चाहे दूध वाला हो चाहे सब्जी वाला हो, कोई पेटीएम से नहीं लेता है।
तो कैश भी हमारे पास बहुत कम है, हम थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन दिनों सब्जियां कुछ सस्ती हुई हैं, दालें भी सस्ती हुई हैं। दालें सस्ती हुई हैं, सब्जियां भी सस्ती हुई हैं, पर हमारे लिए लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैश कम है। तो पेटीएम से कोई लेता नहीं है और कैश से लेना भी बहुत मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा ले पा रहे हैं हम अपना। राशन क्या फुल आ गया है? जी नहीं, राशन देखिए आप जरा, मेरे डब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं। थोड़ा थोड़ा जो दालें वाली थी वो भी खत्म हुई, भले सस्ती हुई हैं दालें, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और बच्चे छोटे छोटे हैं, अपनी फरमाइश करते रहते हैं, लेकिन उनको खिला पाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। फ्रिज में आप देखिए चौंकाने वाला नजारा, इन दिनों शायद आपने कई बार देखा होगा, लेकिन पहले कभी ये नजारा नहीं देखा होगा। फ्रिज में सब्जी के नाम पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं डोर में दिखाऊं फ्रिज के, तो यहां पर महज 2 टमाटर मुझे नजर आ रहे हैं। आप सामने देखिए 2 टमाटर, क्या इनसे चल पाएगा? क्योंकि टमाटर तो वो सब्जी है जिसका हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, हर सब्जी को बनाने में इस्तेमाल होता है, छौंक लगाने में भी इसी का इस्तेमाल होता है। हाँ जी बिल्कुल, सबसे टमाटर तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो कि सब्जी और दाल में स्वाद बढ़ाता है। धनिया और अदरक भी नहीं दिख रहा मुझे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ले ही नहीं पा रहे क्योंकि जब हमारे पास पैसे ही इतने नहीं है और पेटीएम से ले ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पे अगर आऊं तो यहाँ पर आप सामने फ्रूट्स के बास्केट देख सकते हैं और ये भी खाली है, फ्रूट्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, फ्रूट्स भी ले, जब हम टमाटर जैसी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रूट्स कहाँ से ले पाएंगे? और बच्चे जो हमारे बहुत डिमांडिंग है, हर कोई बच्चों को फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं, पर हमारे लिए फ्रूट्स लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। चंडीगढ़ और गाजियाबाद से जो बातें सामने आई हैं, वो ये हैं। नोटबंदी में किचन का खर्चा पहले से ज्यादा कम हो गया है। सब्जी खरीदने के लिए महिलाएं प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करने लगी हैं और कुछ बैंकों के गड़बड़ झाले की वजह से रसोई में पहले जैसी रौनक नहीं रही। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। पता है, एक हिंदुस्तानी बड़ा इमोशनल होता है और कहते हैं कि हिंदुस्तानी के ज्यादा कंजूस बना दिया है। 100 का नोट खर्च करने की कोशिश भी विभा आज की तारीख में नहीं करती। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक घर में हैं और हमारे साथ हैं विभा चरण पहाड़ी जी, एक हाउसवाइफ हैं। हम उनके किचन में हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर नोटबंदी का असर किस तरीके से है और नोटबंदी कितना उन्हें प्रभावित कर रहा है। नोटबंदी से बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे नॉर्मली मैं 1 महीने का राशन मंगा लेती थी, लेकिन अब पैसा के मतलब पहले 500,000 चल रहा था तो ठीक था, अब इतनी पैसा का कमी आ गया सच पूछे तो। इस कारण मैं 10 दिन का सामान एक बार में मंगा पा रही हूँ, महीने भर का मैं नहीं मंगा पा रही हूँ। जैसे चीनी मैं 5 किलो मंगा लेती थी, अब 2 किलो मंगा रही हूँ। आटा जैसे 25 किलो मंगा लेते थे, मेरे घर में लोग 7 जन हैं कुल मिला के, 25 किलो मंगा लेती थी, अब मैं 10 किलो आटा मंगा रही हूँ कि कुछ दिन बाद मंगाऊंगी। तो आमतौर पर घर चलाने में पहले आप सामान बाजार जाती होंगी, पैसे लेके महीने भर का राशन लेती होंगी, लेकिन नोटबंदी के बाद जो सामान पहले आता था क्या वही किचन में आ रहा है दोबारा? हाँ, आ तो रहा है लेकिन कम मात्रा में आ रहा है। जैसे घी मैं महीने में 2 किलो में लाती थी, अब मैं 1 किलो लाई हूँ। तेल 5 किलो लाती थी, अब मैं 2 किलो लाई हूँ। इसी तरह कम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी का असर हम कह सकते हैं कि घर के किचन पे भी और खासतौर पर हमारी गृहिणियों पर भी देखने को एकदम बहुत, सिर्फ मेरा ही नहीं, बिल्डिंग में मेरे बहुत लोग रहते हैं, सबकी स्थिति यही लगभग। जिस महीने भर का राशन आता था उसके घट के वो 10 दिन या 15 दिन का हो गया है। मैडम सब्जी लेने जाती होंगी तो क्या पहले के बराबर ही सब्जी लाती हैं या नहीं कम ला रही हैं? चूंकि नोट या तो 2000 के आ रहे हैं, छोटे नोट नहीं है, वो भी परेशानी है, नोट कम है। हाँ, ये बात ठीक है, 2000 का नोट। मैं अभी फिलहाल 100 का नोट बहुत कम, मतलब कंजूसी से खर्च करने का मन करता है। आज से 42 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीकी भाषा में, थोड़ी क्लिष्ट भाषा में कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। लेकिन भाभी जी ये पूछना चाहती हैं कि भैया कलछी का क्या करें, कढ़ाई का क्या करें, तवे का क्या करें, क्योंकि मामला तो किचन का है।